अब तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए। बंदे मरेंगे, लाशें गिरेंगी मासूम पाकिस्तानियों की, ये प्लान है और इस प्लान के तहत सब गामजन हैं इस पूरी सिचुएशन में। और कल से आप वो सारी चीज़ें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। और इसके टाइमिंग्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइमिंग्स के अंदर आप देखेंगे फिर एक दफ़ा मुल्क के अंदर समिट हो रही है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, टीम्स आ रही हैं, पाकिस्तान फ्लरिश करने की तरफ जा रहा है। कई सालों बाद ये लोग आ रहे हैं। परेशानी दो है। परेशानी दो ये है कि सबसे पहले परेशानी है कि जी मेरे इक़्तिदार के लिए लाशें गिरा दो, और लाशें जो हैं वो मासूम पाकिस्तानियों की हमेशा गिरती हैं। शहबाज शरीफ की शहादत पे वो वहाँ मौजूद नहीं थे। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैंने 15 साल इस पार्टी को खून पसीना पैसा सब कुछ लगाया इसके ऊपर, पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। और अब मरने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जिस हद तक मैं बचा सकता हूँ, जिस हद तक मैं रोक सकता हूँ, जिस हद तक आपके तवज्जुह से बात कर सकता हूँ करूँ, और समझाऊँ लोगों को कि इस खेल में मैं अब समझता हूँ कि इमरान खान साहब को, क्योंकि वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, ग़ुलामी से निजात की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने बेटों को यहाँ बुला लें, क्योंकि बाप की लेगेसी है। बाप इतना बड़ा काम उनके मुताबिक पाकिस्तान में करने जा रहा है, तो फिर अपने बेटे भी सामने ले आएँ। गरीबों के, मासूमों के, पाकिस्तानियों के बच्चे और इनकी ज़िंदगियों से ना खेलें। बेटे अपने बुला लें यहाँ। इशू दो हैं, एक इक़्तिदार, चाहे उसके लिए लाशें गिर जाएँ। आप मुझे बताएं अभी पाकिस्तान में क्या मसला है? ग़ुलामी की बात करते हैं। ग़ुलामी तो ज़हनी ग़ुलामी पहले अपनी सही करें। यहूद की ग़ुलामी है, उससे आज़ाद करें अपने आप को। डिक्टेटरशिप की ग़ुलामी है कि कोई बात नहीं कर सकता पार्टी के अंदर, जो बात करेगा पार्टी में उसको निकाल दिया जाएगा। जुर्रत ही नहीं किसी की, कोई बाथरूम नहीं जा सकता। एक प्यादा उनको मिला हुआ गंडापुर, वो आग बरस रहा है। वो आग इसलिए बरस रहा है कि वो सीएम है। अगले सीएम का नाम दे दें, वो इससे ज़्यादा आग बरसेगा। बाकी पार्टी में कौन है? गौहर साहब है, शरीफ आदमी है, उनको कह दिया निकाल दे, बुज़दिल है। ये बुज़दिली नहीं है। बुज़दिली ये है कि आप गरीबों को मरवाने के लिए ये सारे एहतजाज की कॉल और सारे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। आपको इक़्तिदार चाहिए। आपको परेशानी है कि SIFC के प्लेटफॉर्म से IPPs का मसला हल हो गया है, होने जा रहा है, और आपको और मुझे, एक गरीब आदमी को, बिजली का डायरेक्ट फ़ायदा होगा। पेट्रोल सस्ता हो रहा है और मज़ीद सस्ता होता चला जाएगा। 9 सेंट की बिजली इंडस्ट्रीज़ को देने की बात हो रही है, और ये होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। करंट अकाउंट डेफिसिट सही चल रहा है, रेमिटेंस रिकॉर्ड पे आ रही हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। लेकिन अब ये नाअहली तो गवर्नमेंट की है कि वो मार्केट भी इसको कर सकती है। लेकिन खान साहब को ये बात पता है कि क्योंकि मुल्क पटरी पे चढ़ रहा है, डायरेक्शन सीधी हो गई है, तो उनको ये परेशानी है कि भैया ये तो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप जलसे जुलूस की बात करते हैं, अगर जलसों में 15,000 आदमी आ जाते हैं, 20,000 आ जाते हैं, 50,000 आदमी आ जाते हैं, तो 25 करोड़ की रिप्रेजेंटेशन 50,000 आदमी करेंगे। मैं मैक्सिमम आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप एग्जैजरेटेड फिगर कर लें, आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं, मुझसे आज जानते हैं, आपके कैमरे बता रहे हैं 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 50,000 कर लें। और ये जो चढ़ाई की बात है, कानून है पाकिस्तान के अंदर कि आप शराब रोड पे नहीं पी सकते। कानून है, आप मना कर रहा है रेड जोन में दाखिल होने से, लेकिन हम डी चौक पर ही आएंगे। हम क्यों आएंगे? ताकि कन्फ्रंटेशन हो। आपने अंदर प्लान किया होगा कि बंदों ने मरना है, मारना है। लेकिन मेरे लिए गंडापुरी मेरा कोलीग रह चुका है, मेरा दोस्त रह चुका है, मेरे आज उसके सियासी इख्तलाफात हैं, उसकी ज़िंदगी भी तो इम्पॉर्टेंट है। कल कोई तीसरा मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क कोई तकरीबकारी कर दे, ये भी तो हमारे बच्चे हैं। फिर आप अपने रिसोर्सेज KPK चलें, आप पैसा बना रहे हैं, आप माल घर में बना रहे हैं, आपके भाई बना रहे हैं, आप सबको पता है KPK के अंदर क्या करप्शन हो रही है। ठीक है, हम आप करप्शन को तो लीगलाइज समझ बैठे हैं। आप करप्शन करें, करते रहें, आपको शौक है, करें ना। वहाँ पुल, ना स्कूल, ना कुछ। आप कह रहे हैं KPK के लोगों पे गोली चलेगी, हम गोली मारेंगे। वो KPK के लोगों को कौन गोली मारेगा? किसकी बाप की जरूरत है कि अपने पाकिस्तानियों पे कोई गोली चलाए? ना इधर से ना उधर से। तो आप ये इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं? इस इश्तियाल के अंदर भी कटेगी। क्यों कर रहे हैं सारे काम? क्यों आप कौम से खेल रहे हैं?
कौम अगर सीधी पटरी के ऊपर, गरीब को फ़ायदा होने वाला है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको गिनाई हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ये सब चीज़ें गिनाने, उसको अप्रिशिएट करें। गाली देने से, सलाम करने पे हमेशा सलाम मिलेगा, गाली देने से आपको गाली मिलेगी। सेनेट में बात करो, गालियाँ शुरू हो जाती हैं। उधर बात करो, मौला झड़ की सियासत शुरू हो जाती है। भाई डरते हैं, किसी के बाप का खाते हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, ठीक है। गुलामी से तो आप आज़ाद हो, यहूद की गुलामी आप कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को ख़त आप लिख रहे हैं, IMF का प्लान ख़राब करने के लिए ख़त आप लिख रहे हैं। गुलामी आपके दिमाग के अंदर है, किसी को बात करने की इजाज़त नहीं, गुलामी आपके दिमाग में। कोई बात करे उसको निकाल दो, कोई बदमाशी की बात करे तो बिस्मिल्लाह। लेकिन जो बदमाशी की बात कर रहा है, जो गुंडागर्दी की बात कर रहा है, मैं एक और CM का नाम दे दें, आप देखें उससे ज़्यादा बदमाशी करने आ जाएंगे। बाकी लोग तो खामोश हैं, बाकी पार्टी तो तितर बितर है, ठीक है। आप लोगों की माँ, बहन, बेटी, बच्चों को सिक्योरिटी रिस्क पे लेके आ रहे हैं। कभी कोई गाड़ी के नीचे कंटेनर के आ जाता है, कोई मारा जाता है, कभी गोली चल जाती है। फिर KPK के रिसोर्सेज आपको CMशिप इसलिए दी थी कि आप इस गरीब मुल्क के अंदर जहाँ खाने के लाले पड़े में, स्कूल कॉलेजेस नहीं है, यतीम बेवाएँ मारी मारी फिर रही हैं, उधर आप अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें अपने प्रोटेस्ट के लिए। मतलब KPK पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने खड़ी है, दोनों शेलिंग करी। क्या ये हिंदुस्तान की पुलिस है? क्या ये हिंदुस्तान की पुलिस है? ये पाकिस्तानी है। हमें उनकी भी इंपॉर्टेंस की ज़रूरत है। हम तकलीफ़ होती है लोगों को जब मैं SIFC की बात करता हूँ। अगर फ़ौज उस वक्त भी हमारे लिए टाइम पे भी PTI के दौर में भी बेहतर काम कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी, देखिए क्योंकि इक़्तिदार की थी, फैज़ हमीद को अपना बाप बनाना था, फैज़ हमीद ने आके प्रेसिडेंट बना देना था, तो फ़ौज दूसरी तरफ ले चली इक़्तिदार के लिए। और ये कब होता है? जब गढ़ जोर किसी पावरफुल इंडिविजुअल का, वो क्यों इतना बड़ा जाइंट बन गया फैज़? वो इसलिए बन गया कि जब आप मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका मिल गया। अगर वो नहीं मिलता तो किसी की जरूरत नहीं थी। और दूसरा है कि मुझसे सवाल करते हैं लोग, तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। मैं तो फैज़ हमीद को जब DG IAS है वो वर्दी में था, आप लोग सब गवाएं, मैंने तकलीफें उठाई हैं, मैंने तो उसको तब टेक ऑन किया। लोगों की तो जरूरत आज भी नहीं उसके लिए बात करने की। मैं अकेला आदमी था, कह रहा था कि ये जाएगा, इसके करतूत का कारनामा है। मैं खान साहब को भी रोक रहा था, तब भी रोक रहा था, आज भी रोक रहा हूँ, ना करें ये काम। इस काम की बहुत बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं, तबाही है। इस तबाही से मासूम बच्चों की जानों को खुदारा रोकें। हमारी अदलिया है, उनको इस पे नोटिस लेना चाहिए। उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है कि कोर्ट्स इंटरवीन करें कि आप तड़ियाँ दे रहे हैं, आप आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ठीक है। वो अपना रोल प्ले करें। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े फिगर हेड्स आ रहे हैं, कि आप उसको इत्मीनान से चलने दें, लेकिन नहीं, सब खामोशी है। अगर सर आलू प्याज के ऊपर नोटिस हो सकता है, तो ये तो आप रिट को चैलेंज कर रहे हैं। आप स्टेट, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके धावा बोल सकता हूँ? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके शराब पी सकता हूँ? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके गोली चला सकता हूँ? तो ये सब गैर कानूनी चीज़ें, तो मुझे रोक दिया जाएगा। ये तो बात करने पर रोक दिया जाता है। तो आप इतने ही सब कुछ देख रहे हैं, थ्रेशोल्ड। और ये तो कौन है? एक प्यादा है गंडापुर, इसके पीछे जो पूरा कहानी चल रही है, उन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरत है। मैं आज भी पाकिस्तानी कौम को आपके तवस्सुस से बड़ी क्लैरिटी से बोलना चाहता हूँ कि लाशों के ढेर का इंतज़ार है, लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है PTI के अंदर से। लेकिन इसके दौरान कोई तीसरा आदमी ना फ़ायदा उठा ले, वो भी हमारे बच्चे हैं। ना KPK हमसे अलग है, ना हम KPK से अलग है। KPK के लोग भी हमारे अपने इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। आप पंजाबी और पठान की लड़ाई कराना की बातें कर रहे हैं। आप फेडरेशन से कट के अफगानिस्तान से बात करेंगे। आप क्या हैं? आप कायदे आज़म हैं, आप बाप हैं इस मुल्क के, आप बदमाश हैं, आप गुंडे हैं, आप सुपर पावर हैं, क्या हैं आप? मेरे आपकी तरह इंसान है। आपको सियासत करनी है, आप सियासत करें। लोगों को इनकी शक्ल पसंद नहीं इस पार्टी की, किसी ने नहीं कहा इनकी शक्ल पसंद करे। तो अगर खान साहब को भी ये सियासत करनी है और बदमाशी और गुंडागर्दी की सियासत करनी है, तो फिर देख लेते हैं कि सियासी फतह किसकी होती है और दफन कौन होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब पुलिस वाला मारा जाता है, एक टिकट चलता है, बड़ा अफसोस हुआ, बहादुर आदमी था। फौजी बॉर्डर पे मारा जाता है, झंडा लगाया उसके ऊपर। क्या ये लोग मरने के लिए पैदा हुए थे? हम तो बातें करते हैं कि हम मुल्क के लिए जान दे देंगे, कोई हम में से जान देने को तैयार नहीं है। सब ड्रामेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जिन्होंने बेहतर काम कर रहे हैं उनको आप अप्रिशिएट करें। मैंने कभी किसी अखबार में, किसी मीडिया चैनल के अंदर या किसी जगह पे ये नहीं कहा कि बेहतर काम जिस पर तनकीद करनी है आप उस पर तनकीद करें,
इस पर तो किसी ने आपको नहीं रोका। लेकिन जो आज जो बेसिक मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि आवाम को बचाना है, क्योंकि अंदर प्लानिंग पीटीआई के अंदर हो चुकी है कि बंदे मार रहे हैं, बंदों की लाशें गिरानी है, उस पर सियासत करनी है, उसका भी हासिल रुख नहीं होगा, मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। और फिर से तीसरी कुव्वत कोई फ़ायदा ना उठा रहे। आप करप्शन कर रहे हैं, KPK में आप करते हैं, आप कहते हैं हम पे सियासी केस बना दिए। 190 मिलियन का मेरे बाप ने बनाया, सियासी केस है वो, मना किया था आपको, कैबिनेट के अंदर मना किया था। आप लोग के रिकॉर्ड का हिस्सा आर्काइव में मेरी वो सारी डिटेल्स पड़ी हुई है कैबिनेट की। 190 मिलियन सियासी केस है, 9 मई सियासी केस है। आज जो आप करने जा रहे हैं ये सियासी केस है, किसने आपको कहा ना करें आप ये काम? आप जान के इलीगल काम करने जा रहे हैं ताकि कन्फ्रंटेशन आपको रोकें, अंदर गोलियां चल जाएं, खुद ही बंदे मार दें, मुद्दा किसी और के ऊपर डाल दें। ठीक है, ये तर्ज सियासत जो है ना, इससे हमें निकलना